जिंदगी। आइए परमेश्वर के वचन से देखते हैं दूसरा राजा 5 अध्याय और उसका 16 और 17 पद। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भी भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट तो ग्रहण करे, तब भी वह इनकार करता ही रहा। यहां पर एलीशा के उस भेंट का ना लेना इस बात को दर्शाता है कि एलीशा के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी लालच नहीं था। और ये इस प्रकार को भी दर्शाता है कि एलीशा हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहता था। एलीशा हमेशा परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करता था। जिसके सन्मुख परमेश्वर रहता हो और जो परमेश्वर के सन्मुख रहता हो उसे फिर किसी वस्तु की घटी नहीं होती है। और वो इस प्रकार की भेंट और इस प्रकार की चीजों के मोह माया लालच में नहीं फंसता। जिस प्रकार से एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके सामने उपस्थित रहना आपके हर एक जरूरत को पूरा करना है। परमेश्वर आपके हर एक जरूरत को पूरा कर सकता है और करता है। मैं विश्वास करता हूं जब आप उसके सन्मुख रहते हैं, जब आप उसके साथ समय बिताते हैं। जिस प्रकार से एक बड़ा चमत्कार होने के बावजूद भी यहां पर वचन बताता है कि 5वें पद में लिखा है, 6000 टुकड़े सोना है, 10 किकार चांदी है, वस्त्र हैं, 10 जोड़े वस्त्र हैं। यहां पर बताया गया है कि 10 जोड़े वस्त्र भी हैं, 6000 सोने के टुकड़े हैं, 10,000 किकार चांदी है। इस तरीके से यहाँ संख्या लिखी गई है कि 10 किकार चांदी। इतना बड़ा धन है कि आज अगर कमाने लगे ना तो आपको सारी उम्र बीत जाएगी और आप इतना नहीं कमा पाएंगे। और ये इसे फ्री में मिल रहा है और इस भेंट का इनकार किया जा रहा है। जब इसका इनकार किया जा रहा है तो किसी के अंदर लालच पैदा हो रहा है, जो उसके साथ रहने वाला है, जो बाहर गेट पर खड़े होने वाला है, जो बाहर की दुनिया को देखने वाला है। पर स्वामी जो एलीशा है वो इस प्रकार का मोह माया उसके जीवन में नहीं पाई गई और उसने सीधा इनकार कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। उसे और दबाया गया, उसे और विवश किया गया, उसे और कहा गया कि इस भेंट को ग्रहण कर, इस भेंट को ग्रहण कर। पर एलीशा परमेश्वर का दास उसे मना ही करता चला गया और उसने उस भेंट को नहीं लिया। और आज के समय में आप सोचिएगा, भेंट के लिए लोग जिंदगी बिता रहे हैं, भेंट के पीछे भागते हैं, भेंट चाहिए, भेंट चाहिए, ये भेंट उसको दे या भेंट ना मिले तब भी उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं और बहुत सी बातों में वो अपना लालच दिखा देते हैं। क्या परमेश्वर से बड़ी भेंट आपकी जिंदगी में है? क्या परमेश्वर बढ़कर कोई सोना चांदी आपके लिए कार्य करेगी? नहीं प्रियो, सोना चांदी होने पर भी आपके जीवन में कार्य नहीं हो सकते। जिस प्रकार से नामान कोढ़ी के जीवन को हम देखते हैं, सोना है, चांदी है, कपड़े हैं और पात्र हैं, रथ हैं, घोड़े हैं, गाड़ी है, दल है, बल है, सब कुछ है, पति है, पत्नी है, सब राजा है, सूरवीर है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है, उसके बावजूद भी ये कोढ़ी है। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि पैसा, धन दौलत, ये सब बातें, इज्जत शोहरत आपको वो जिंदगी नहीं दे सकती जो जिंदगी परमेश्वर का वचन देता है, जो जिंदगी परमेश्वर देता है। जिस प्रकार से एलीशा ने इतनी बड़ी भेंट को देखा तक नहीं, उसके पीछे तक नहीं गया, ठीक होने के बावजूद भी उसने उसके सिर पर हाथ नहीं रखा, वो उसके पीछे नहीं भागा, उसकी भेंट को ग्रहण तक नहीं किया, उसकी भेंट को हाथ लगाकर छू कर भी नहीं देखा कि ये सोना, अरे 10,000 है, 6,000 टुकड़े हैं सोना, 10,000 की कार चांदी है, ले लो, काम आएगा, सेवकों को बांट देंगे, सेवकाई में बड़ा लाभकारी रहेगा, औरों के लिए काम आ जाएगा। जैसे हम वचन में पढ़ते हैं नए नियम में कि ये 200 दिनार का बिक जाता, 300 दिनार में बिक जाता, क्यों जाया किया गया, क्यों वेस्ट किया गया? यीशु के साथ रहने वाले लोगों को यीशु की पहचान नहीं थी। पर आज एलीशा को परमेश्वर की पहचान है
कि धन दौलत से बढ़कर मेरा परमेश्वर है, इसलिए वो परमेश्वर के सामने रहते हुए इस भेंट को स्वीकार नहीं करता है और इस भेंट को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, जबकि भेंट बहुत बड़ी है। भेंट में जरा सी भी यानी कि कंजूसी से दिया गया है। भेंट ऐसी भी नहीं है कि किसी का भी वो ईमान को खराब ना करे, विश्वास को खराब ना करे। ये भेंट देखते ही हर एक का विश्वास डगमगा जाएगा, पर इसने इनकार किया है, इसने स्वीकार नहीं किया इस बात के लिए, क्योंकि जो परमेश्वर के सन्मुख रहता है, वचन बताता है कि एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भी भेंट ना लूंगा। आज आपके और हम सबके जीवन में इस प्रकार की बातें होना जरूरी है। भेंट के और मोहमाया के लालच में ना पड़ के प्रियो, अपने परमेश्वर के सन्मुख उपस्थिति में समय बिताएं। और परमेश्वर है जो आपको चलाएगा, परमेश्वर है जो आपको खिलाएगा, परमेश्वर है जो आपके हर एक घटी को पूरा करेगा, परमेश्वर है जो आपकी जीवन की रोटी है, जो आपको प्रतिदिन खिलाता है, जो आपको खड़ा करता है, रखता है, संभालता है, आपके लिए अच्छे वस्त्र का इंतजाम करता है। आप जिस चीज में जो चीजें आपको अच्छी लगती है उसका भी प्रबंध परमेश्वर करता है। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। प्रियो, मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर का दास आपके लिए दुआ करूंगा और दुआ करता रहता हूं हमेशा कि आप इस वीडियो को देखते हैं, इस एलीशा के जीवन से आप सीखिएगा कि इसने कहा, मैं परमेश्वर के जिसके सन्मुख मैं रहता हूं, उपस्थिति में बना रहता हूं, उसके जीवन की शपथ है, मुझे कसम है, मैं भेंट कुछ भी नहीं लूंगा, मैं इस भेंट में से जरा सा भी नहीं लूंगा। विवश करने पर भी, नामान ने उसे बहुत विवश किया, फिर भी उसने भेंट का एक टुकड़ा भी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसके लिए भेंट से बढ़कर परमेश्वर है। भेंट इसके लिए कुछ नहीं है, परमेश्वर इसके लिए बड़ा, भेंट से भी बड़ा है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं कहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं, मेरी बहन, मेरे भाई, क्या छोटी छोटी चीजों के लिए या धन दौलत सोना चांदी के लिए आप अपने विश्वास को खराब कर देंगे? या किसी को परमेश्वर ने चंगाई दी, आप उसके पीछे हो लेंगे? क्या आप उसके पीछे जाकर कहने लगेंगे कि अरे कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा दे दीजिए, आप इतना विवश कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। बहुत से लोग ब्याह शादियों में जाते हैं, डॉक्टर ने मीठा खाने के लिए मना किया है, लेकिन दूसरे कहते हैं मेरे लिए खाओ, मेरे लिए थोड़ा सा खा लो, और थोड़ा सा खाने पर उसकी जो हालत बिगड़ती है वो तो वही जानता है, पर वो उसके कहने पर खाता है। बहुत से लोग ब्याह शादियों में, पार्टियों में जाते हैं और वहां पर वो दारू नहीं पीते, लेकिन दूसरे व्यक्ति से कहते हैं मेरे लिए एक बार लगा लो, मेरे लिए बस। और मेरे लिए कहने पर वो भी खुश होता है कि चलो इसके लिए, क्या इसके लिए उसके लिए पीने पर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा? क्या इसके द्वारा दी गई सोने चांदी से एलीशा का जीवन, आत्मिक जीवन बना रहेगा? जब सोना चांदी और धन दौलत आपके पास आएगा, क्या आप उसे मार्केट में जाकर खर्च नहीं करेंगे? क्या आप उसके लिए फिर कमरे से, परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर जाकर उसको दुनियादारी में नहीं उड़ाएंगे? हाँ, उड़ाएंगे। पर एलीशा परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर जाना ही नहीं चाहता। हम परमेश्वर के दास एलीशा के स्वामी एलिया को जब देखते हैं, वो भी परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहता था, अपने मुंह घुटनों में रखता था, और उसने भी कहा, देख कर आ 7 बार जा, क्या तुझे कोई बादल दिखाई देता है? मेरे प्रियो, दुनिया को देखने वाला व्यक्ति वो कार्य नहीं कर सकता जो परमेश्वर के इन जनों ने किया, कि सोना चांदी दिखने पर भी 10 किकार चांदी, 6000 टुकड़े सोना, 10 वस्त्र जोड़े और गधे और बैल और सब कुछ इसके सामने लाया गया। एक दल था, एक बड़ा बल के साथ यहाँ आए थे। उसके बावजूद भी प्रियो, उसने किसी प्रकार का लालच नहीं किया। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आप इस प्रकार की भेंट का इनकार कर सकते हैं? क्या आप ऐसी भेंटें छोड़ सकते हैं परमेश्वर के लिए? क्या आप ऐसे भेंट के पीछे ना जाकर परमेश्वर की उपस्थिति में बने रह सकते हैं? अगर आप बने रहेंगे तो परमेश्वर आपके इन भेंटों से भी बढ़कर है, जो आपकी प्रतिदिन की रोटी का इंतजाम करेगा, जो प्रतिदिन की आपकी हर एक उस जरूरत को पूरा करेगा, जो इस जीवन में रहते हुए, संसार में रहते हुए आपकी हैं, उनको परमेश्वर पूरा कर देगा। इसलिए 10 मिनट की वीडियो आपकी जिंदगी को बदले, कि आप इस प्रकार के मोह माया लालच को पहचान सके
ऐसा ना हो कि ऐसा लालच देखकर, ऐसे सोना चांदी की चमक धमक देखकर आप अपने ईमान को और अपने विश्वास को खराब कर दें। मैं परमेश्वर दास साहब से कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के लालच से बचें और अपने आप को दूर रखें, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आपको जानता है। अगर आप उसकी उपस्थिति में बने रहेंगे तो परमेश्वर आपका भी साथ देगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे, और मैं आपके लिए निरंतर प्रार्थना करूंगा, आप भी हमारे लिए प्रार्थना करते रहें।